जय हिंद दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोग ओवरी के बारे में पढ़े थे, ओवरी की एनाटॉमी देखे थे और ओवरी में oogenesis कैसे होती है वो सारी चीज़ें देखे थे। हम लोग फीटल स्टेज में भी देखे थे और उसके बाद प्यूबर्टी एज में भी देखे थे। प्यूबर्टी एज में जब एफएसएच का लेवल बढ़ रहा था तो प्राइमरी oocyte जो प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा था और सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा था और जो टर्शियरी फॉलिकल है वो क्वार्टररी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा था, यानी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा था। उसी चीज़ को हम लोग चार्ट के माध्यम से समझेंगे। आज oogenesis के बारे में समझेंगे, लेकिन चार्ट के माध्यम से समझेंगे उस चीज़ को, किस तरह से डिवीज़न होता है, कहाँ पर रुकता है, कौन कौन सी रेस्टिंग स्टेज होती है। जो हमने कहा था कि प्रोफेज फर्स्ट में वो जो है डिवीज़न रुक जाता है और जैसे ही मतलब फीटस जो है प्यूबर्टी की एज, जो बच्चा है वो प्यूबर्टी की एज में जाता है, वैसे ही प्रोफेज फर्स्ट टूट जाती है, यानी प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है, मेटाफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है, एनाफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है और टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। वो आगे जाके जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है उसके बाद दूसरी रेस्टिंग स्टेज आती है। तो दो रेस्टिंग स्टेज आती है जो कि हम लोग उधर पढ़े थे, फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज के बारे में पढ़े थे पिछले लेक्चर में। तो हम oogenesis को चार्ट के माध्यम से समझेंगे। प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो कि एक्स्ट्रा गोनेडल ओरिजिन होती है, ये हमें समझना होगा कि गोनेडल ओरिजिन नहीं होती है, एक्स्ट्रा गोनेडल ओरिजिन होती है। गोनेड क्या होते हैं? जिस तरह टेस्टिस एंड ओवरी ये गोनेड्स हैं, तो एक्स्ट्रा गोनेडल ओरिजिन होती है और फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। इंपॉर्टेंट है, जैसे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मीजोडर्म होती है, इंडोडर्म होती है और एपिडर्म होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें पूरा पढ़ेंगे किस तरह से कौन सी मीजोडर्म में क्या बनाता है, इंडोडर्म में क्या बनाती है और एपिडर्म में क्या बनाती है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल की ओरिजिन एक्स्ट्रा गोनेडल होती है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से प्राइमोर्डियल जर्म सेल की ओरिजिन होती है, ये चीज़ है। अब उसके बाद सेवरल मिटोटिक डिवीजन होता है, oogoनियम बनाता है, oogoनियम बनाता है। ये चीज़ हम लोग वहाँ पे पूरा फिगर के माध्यम से समझे थे, इसमें जो है चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो oogoनियम जो होता है वो डिप्लॉयड नेचर का होता है, यानी 2n नेचर का होता है, इसे ही एक मदर सेल कहते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज में रहता है, यानी जो बेबी होता है यही फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट वाली स्टेज में oogoनियम लेकर पैदा होता है। अच्छा, फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज की डायाकाइनेसिस की स्टेज में वो रुका रहता है। तो उसके बाद यही एक मदर सेल प्राइमरी oocyte बनाती है, उसमें हम लोग फिगर में समझ रहे थे, ये बिफोर बर्थ प्राइमरी oocyte है। उसके बाद देखेंगे जैसे ही प्यूबर्टी आती है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी 11 से 13 साल की उम्र जो होती है, उसमें जो है प्यूबर्टी की एज में एफएसएच का जो लेवल है वो बढ़ता है और जैसे ही एफएसएच का लेवल बढ़ता है तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरी चीज कि फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसका वो जो है हैप्लॉइड नेचर की है। अब जाहिर सी बात है, जब हैप्लॉइड नेचर की ये है और एक एन इधर को निकल गया तो एक एन इधर बचा, तो 2n था, प्राइमरी oocyte 2n था जो कि डिप्लॉयड नेचर का था, तो ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। ये तो डिजेनरेट हो गया, इसका तो कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। और जो सेकेंडरी oocyte है ये डिजेनरेट नहीं होता है। अब सेकेंडरी oocyte एफएसएच की मदद से ऊटिड या ओवा में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि सेकेंडरी oocyte के ही उसमें पड़ा रहता है तब तक जब तक के स्पर्म ओवा में, जब तक के स्पर्म मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में एंटर नहीं करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर स्पर्म एंटर नहीं किया ड्यूरिंग ओवुलेशन, जैसे ही ओवा फैलोपियन ट्यूब में गया, फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में गया, अगर स्पर्म नहीं आया तो वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल यानी क्वार्टरी फॉलिकल के फॉर्म में हमेशा रह जाएगा, ओवा का फॉर्मेशन कभी नहीं होगा। इस चीज को हमें समझना होगा। तो स्टे इन मेटाफेज सेकेंड ड्यू टू एमपीएफ। अब यहां पे देख लेते हैं जो सेकेंडरी oocyte है, तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट, ये मियोटिक डिवीजन की पूरी स्टेज, पहली जो स्टेज है वो पूरी क्लियर कर लेता है। उसके बाद
प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड के स्टेज में जाके स्टे हो जाता है। अच्छा, मेटाफेज सेकेंड एनाफेज सेकेंड में तभी कन्वर्ट होगा जब स्पर्म क्वार्टरी फॉलिकल में एंटर करेगा, यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कभी भी जो मेटाफेज सेकेंड है वो एनाफेज सेकेंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इस चीज को हमें सही से समझ लेना है। तो कंप्लीट सेकेंड डिवीजन तभी होगा जब एंट्री ऑफ स्पर्म होगी, और जाहिर सी बात है जब इस एंट्री ऑफ स्पर्म होगी फर्टिलाइजेशन होगा, इसका मतलब जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है वो एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर में चला जाएगा, यानी अपना सेकंड मियोटिक डिवीजन वो कंप्लीट कर लेगा। अगर स्पर्म नहीं जाता तो एनाफेज मतलब एपीएफ में कन्वर्ट नहीं होता, यानी सेकंड मियोटिक डिवीजन नहीं होता। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बन जाता है। उसके बाद जाइगोट के बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कि मारुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है, उसके बाद न्यूरुला बनता है। ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब सेकेंडरी ऊसाइड, जिस तरह प्राइमरी ऊसाइड फर्स्ट पोलर बॉडी बना रही थी उसी तरीके से सेकेंडरी ऊसाइड सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगी। ये भी इन नेचर की होती है, ये इन नेचर की होती है, और ये भी जो है डिजनरेट हो जाती है। तो ये चीजें जो है हम लोग चार्ट के माध्यम से समझ लिए, फिगर के माध्यम से हमने पूरा समझा है कि किस तरह चेंजिंग होती है, चार्ट के माध्यम से ये समझ लिए। अच्छा, ये चीज और देखना है चीज कि प्राइमोडियल जर्म सेल ऊगोनियम में कन्वर्ट होती है, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन फेज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है यहाँ पे, यानी मिटोटिक डिवीजन बार बार होता रहता है, तब बहुत सारे ऊगोनियम बनते हैं। हमने तो यहाँ पे मेंशन किया 4 ऊगोनियम बस ऐसे ही, लेकिन बहुत सारे ऊगोनियम में मतलब बनते हैं, और सेकेंड ये जो है डिप्लॉइड नेचर के होते हैं। उसके बाद ऊगोनियम से लेकर ओवा तक के स्टेज, ऊगोनियम से लेकर ओवा तक के स्टेज ये कहलाती है oogenesis। ऊगोनियम से लेकर ओवा तक के जो भी स्टेज है, यानी प्राइमरी ऊसाइड, सेकेंडरी ऊसाइड, टर्शियरी ऊसाइड, क्वार्टरनरी मतलब सेकेंडरी ऊसाइड, उसके बाद जो है ओवा बन जाता है। तो ये पूरी चीजें हैं ये oogenesis कहलाता है। कंप्लीट ऑन एंट्री ऑफ स्पर्म, यानी ओवा का फॉर्मेशन तभी होगा जब स्पर्म जो है वहां एंटर करेगा, यानी फैलोपियन ट्यूब में जाएगा।